So hello everyone, welcome back to Loversy Love Everyone YouTube channel. So today in this video I am going to explain you about what is biotin, its health benefits, its best food sources and best supplement for this. आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बायोटिन क्या होता है। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडीज में क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है और इसके क्या बेस्ट फूड सोर्सेज अवेलेबल हैं और इसका बेस्ट सप्लीमेंट जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक उसका। आप वहां से चेकआउट कर लेना। जानते हैं पहले व्हाट इज बायोटिन। बायोटिन द एसेंस ऑफ लाइफ एंड एनर्जी इज अ कॉम्प्लेक्स बी विटामिन दैट कैन बेनिफिट यू इनसाइड एंड आउट। ये बी विटामिन भी बोला जाता है इसे। बायोटिन का अदर नेम बी विटामिन भी है। ठीक है, बायोटिन इज ऑल्सो नोन एज विटामिन एच, ये भी इसका अदर नेम है। डी बायोटिन, ठीक है, को एंजाइम, आर और डब्ल्यू फैक्टर, ये इसके अदर अदर नेम्स हैं। ठीक है, द नेम बायोटिन इज derived फ्रॉम द वर्ड बायोटोस विच इज द एशियन ग्रीन वर्क ऑफ फॉर सस्टेनेंस एंड लाइफ। ठीक है, ग्रीन एंशियंट ग्रीक वर्क होगा ये। ठीक है, फॉर सस्टेंस एंड लाइफ, यानी कि इसको लाइफ भी मतलब सस्टेनेंस एंड लाइफ। ठीक है, यानी लाइफ का ही मतलब कि अदर मीनिंग होता है इसका बायोटिन का। ठीक है, बायोटिन लिव्स अप टू इट्स नेम बाय कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी व्हाइल एंश्योरिंग दैट योर लिवर, नर्वस सिस्टम, स्किन, आईज एंड हेयर रिमेन हेल्दी। इसका क्या मतलब है कि ये क्या करता है, बायोटिन आपकी बॉडी में फूड को एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिससे कि आपका लिवर, नर्वस सिस्टम, स्किन, आईज एंड हेयर रिमेन हेल्दी। ठीक है, ये बेसिकली आपके हेयर हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये आपकी हेयर में ग्रोथ, डेंसिटी, आपका जो डैंड्रफ वगैरह, रैशेस और स्कैल्प में जो इचनेस होती है वो सबको रिमूव करता है। अगर आपकी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ बायोटिन है तो आपको हेयर फॉल, डैंड्रफ, इची स्कैल्प एंड मतलब कि स्प्लिट एंड्स, ये सब हेयर के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं होंगी। इसीलिए कहा जाता है कि हेयर ग्रोथ के लिए, हेल्दी थिक लॉन्ग हेयर्स के लिए आपको बायोटिन सप्लीमेंट जरूर कंज्यूम करने चाहिए। द बेस्ट बायोटिन सप्लीमेंट जो मुझे लगता है अवेलेबल इन द मार्केट, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से प्लीज चेकआउट कर लेना। while most people get their daily dose of biotin from their diet, there is speculation that getting more biotin can be extra beneficial for to your health। ठीक है, इसे हम आगे समझेंगे कि डेली डोज से आपको कितना बायोटिन चाहिए, वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। ठीक है, कि क्या रिक्वायरमेंट होती है, डेली डोज क्या होती है रिकमेंडेड आपकी बॉडी के लिए बायोटिन के रिगार्डिंग। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा बेनिफिशियल क्या है आपके लिए। ठीक है, अगर आप बायोटिन के सप्लीमेंट्स यूज करते हो तो वो क्या बेनिफिट्स होते हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बायोटिन डिफिशियंसी को भी समझते हैं। बायोटिन डिफिशियंसी से आपकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, बायोटिन डिफिशियंसी भी होती है। दीज डेज अ डिफिशियंसी इन बायोटिन is considered to be extremely rare in otherwise healthy individuals. But under some circumstances, the risk factor for deficiency is increased. Those at an increased risk of biotin deficiency include, जिनको भी बायोटिन डिफिशियंसी होती है उनमें ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। आप देख सकते हो, फटीग आप एंड क्रॉनिक लैक ऑफ एनर्जी। लेजीनेस होगा, फटीग बना रहेगा। फटीग मतलब कि आपको मतलब थकान होगी, लैक ऑफ एनर्जी, आपको एनर्जी नहीं रहेगी बॉडी में। ये सब भी एक डिफिशियंसी है बायोटिन का। ठीक है, ब्रिटल नेल्स एंड हेयर एंड समटाइम्स हेयर लॉस। ठीक है, मैंने पहले जैसे कहा कि आपकी हेयर हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये न्यूट्रिएंट बायोटिन। आपको ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेयर फॉल, डल एंड डैमेज हेयर टेक्सचर होगा आपका, वीक स्ट्रैंड्स एंड ब्रेकेज होगा अगर आपको बायोटिन डिफिशियंसी है तो। ठीक है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन ड्राइनेस एंड इरिटेशन हो रहा है, नर्व डैमेज हो सकता है, मस्कुलर पेन एंड क्रैम्प्स। ठीक है, आपके मसल्स में पेन रहता है एंड क्रैम्प्स होता है। ठीक है, मूड स्विंग्स, आपके मूड्स में स्विंग्स होता है। ठीक है, टिंगलिंग ऑन योर लिम्स, इन योर लिम्स। ठीक है, हाथ पैर में मतलब झंझनाहट जिसे आप बोलते हो, ये भी बायोटिन डिफिशियंसी का एक सिम्टम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बायोटिन वाया डाइट। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि क्या क्या बेस्ट फूड सोर्सेज होते हैं बायोटिन। ठीक है, जो आप डाइट से कंज्यूम कर सकते हो। इफ यू वांट टू गेट नेचुरली ऑकरिंग बायोटिन, इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग फूड्स इनटू योर डेली डाइट। raspberries 1 cup, other berries are considered to be a good source of biotin। ठीक है, आप 1 cup raspberries कंज्यूम कर लो, इससे आपको एडिक्वेट अमाउंट में आपकी बॉडी को बायोटिन मिल जाएगा। एवोकाडोज 1 whole एवोकाडो, ठीक है, एक आप कंज्यूम कर लो, इससे भी आपको डेली आपकी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ बायोटिन मिल जाएगा। कॉलीफ्लावर 1 cup, ठीक है, मशरूम 1 cup, ईस्ट 1 tablespoon, एग्स 1 whole egg, मेक श्योर टू इंक्लूड द yolk वेयर ऑल ऑफ द बायोटिन लाइज। एग yolk को आप बेसिकली इसलिए बोला जाता है कि बालों को घाने और लंबे बनाने के लिए अंडे खाओ। ठीक है, लोग बोलते हैं पहले, जो भी विलेज वगैरह पीपल्स में बिलोंग करते होंगे वो जानते होंगे कि तो सिटीज में भी जो लोग मतलब कि अभी भी मतलब जिनके घर में ओल्ड पेरेंट्स हैं या ग्रैंड मदर वगैरह हैं तो वो जानती, वो ये सब बताती होंगी कि एग्स खाने से आपके बाल बेसिकली हेल्दी होते हैं। ठीक है, चीज 1 ounce
आप लिवर खा सकते हो 3 कुक्ड आउंसेस, ठीक है। सैलमॉन, ये बेसिकली फिश है, नॉनवेज में आएगा ये, और आपका लिवर भी नॉनवेज में आएगा, ठीक है। एग्स आपका नॉनवेज में ही आएगा। So 3 ounces. Other types of fish are considered to be a good source as well. Whole grain bread 1 slice आप ले सकते हो, ये वेजिटेरियन सोर्सेज होंगे आपके। होल ग्रेन ब्रेड, आपका रेसबेरीज, एवोकेडो, कॉलीफ्लावर, ठीक है। आपका चीज, ये सब चीजें आपकी वेज में आ गई, कुछ नॉन वेज भी हैं, ठीक है। सो नॉन वेजिटेरियन में भी बायोटिन फूड अवेलेबल है और वेजिटेरियन फूड्स में भी अवेलेबल है। सो आगे चलते हैं बेनिफिट्स ऑफ बायोटिन। सो यहाँ से आप स्टार्ट समझोगे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं आपकी बॉडी में बायोटिन के न्यूट्रिएंट के, ठीक है। सो बायोटिन न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। सो पहला बेनिफिट प्रोवाइड करता है हेयर, स्किन एंड नेल्स पे, नेल्स को, ठीक है। सो बायोटिन इज एसेंशियल टू मेंटेनिंग हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग स्किन, हेयर एंड नेल्स। आपकी स्किन, हेयर, आपकी त्वचा, बाल और नाखून के लिए ये आप बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट है, ठीक है। विटामिन बी है, ठीक है, विटामिन बी न्यूट्री से बोलते हैं, मतलब अदर नेम बायोटिन का विटामिन बी भी है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आपकी हेयर, स्किन एंड नेल्स के लिए। Those that are deficient in biotin may experience such symptoms as brittle nails, splitting hair that easily breaks and irritated dry skin. So ये deficiency of biotin है, ठीक है, जो हमने earlier भी discuss किया है। Second है metabolism. Biotin converts the food you get into energy you can use, helping to stimulate a healthy functioning of your metabolism. Biotin oversees the following metabolic functions: make proper use of amino derived from proteins to carry out various bodily functions, turns glucose from carbs and sugar into fuel, your body's primary source of energy, stimulates good fatty acids from animal fats and oils. Biotin is particularly beneficial when it comes to metabolizing and using sugars from food, helping to stave off the onset of type 2 diabetes. So type 2 diabetes को भी ये प्रिवेंट करता है अगर आपकी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन बी, मतलब विटामिन बी और बायोटिन अगर आपकी बॉडी में रहता है तो ये टाइप 2 डायबिटीज को भी आपकी बॉडी को प्रिवेंट करता है, ठीक है, ये होने से। यहाँ पे आप देखो, मैं अब हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर चीज़ें। बायोटिन आपका फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे आपकी बॉडी में हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा लेवल पे रहता है, ठीक है। बायोटिन ओवरसीज इनटू फॉलोइंग मेटाबॉलिक फंक्शंस, मेक्स प्रॉपर यूज ऑफ अमीनो डिराइव फ्रॉम प्रोटीन्स टू कैरी आउट वेरियस बॉडी फंक्शंस। प्रोटीन को कन्वर्ट करता है, प्रोटीन आपकी बॉडी में तभी डाइजेस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है। बायोटिन भी एक की रोल प्ले करता है, जिससे आपका प्रोटीन सिंथेसिस आपकी बॉडी में एमिनो एसिड्स में कन्वर्जन फास्ट होता है, ठीक, फास्टर प्रोसेस फास्टली प्रमोट करता है, ठीक है। यानी प्रोटीन को आपको एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट फास्टली करने में हेल्प करता है बायोटिन, ठीक है, इस प्रोसेस को। टर्न्स ग्लूकोज फ्रॉम कार्ब्स एंड शुगर इनटू फ्यूल, ये भी इसमें भी आपका हेल्प बायोटिन इस प्रोसेस को भी फास्ट करता है, ठीक है। ग्लूकोज फ्रॉम कार्ब्स एंड शुगर इनटू फ्यूल, योर बॉडीज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इससे आप कह सकते हो कि बायोटिन आपकी बॉडी में एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। स्टिमुलेट्स गुड फैटी एसिड्स फ्रॉम एनिमल फैट्स एंड ऑयल्स, बायोटिन आपकी बॉडी में स्टिमुलेट्स करता है गुड फैटी एसिड्स प्रोडक्शन फ्रॉम एनिमल फैट्स एंड ऑयल्स। बायोटिन इज particularly beneficial when it comes to metabolizing and using sugars from food, helping to stave off the onset of type 2 diabetes. ये टाइप 2 डायबिटीज को भी प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लड शुगर, ठीक है, थर्ड। इसमें पढ़ते हैं क्या है ये। बायोटिन इज इफेक्टिव इन बैलेंसिंग ब्लड शुगर बिकॉज इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ए हार्मोन नेसेसरी फॉर बैलेंसिंग एंड मेंटेनिंग ग्लूकोज लेवल्स। यहाँ पे आप देखो, समझो एक चीज को, बायोटिन जो होता है ये आपका ब्लड शुगर लेवल्स की आपकी बॉडी में अच्छे बैलेंस रखता है, ठीक है, जिससे प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, अच्छा प्रमोट होता है। अगर आपकी बॉडी में हाई ब्लड शुगर लेवल्स होगा तो इंसुलिन लेवल्स कम होता है, ठीक है, और अगर ब्लड शुगर लेवल्स लो, मतलब कि मीडियम रहता है या लो रहता है तो इंसुलिन हाई होता है, ठीक है। इसीलिए जिसको आप देखते हो, जिन लोगों को हाई ब्लड शुगर लेवल्स होता है तो वो इंसुलिन के इंजेक्शन डॉक्टर उन्हें रिकमेंड कर देते हैं, ताकि क्योंकि उनकी बॉडी में अच्छे अमाउंट में नेचुरली इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इंसुलिन जो है वो आपकी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है, ठीक है, इंसुलिन नेचुरल प्रोडक्शन होता है आपकी बॉडी में, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स ज्यादा होंगे तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होगा, ये फैक्ट है, ठीक है। ये देखो आप, ए हार्मोन नेसेसरी फॉर बैलेंसिंग एंड मेंटेनिंग ग्लूकोज लेवल्स। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि नेसेसरी होता है फॉर बैलेंसिंग एंड मेंटेनिंग हेल्दी ग्लूकोज लेवल्स, ठीक है। तो ये ब्लड शुगर लेवल्स को भी अच्छे से मेंटेन रखता है बायोटिन, इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे अमाउंट में आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट में बेसिकली आपकी बॉडी को अच्छे अमाउंट में एसेंशियल वाइटल न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सब मिल जाते हैं आपकी बॉडी को, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ, अपनी शॉर्ट्स वगैरह में भी देखा होगा कि मैं बैलेंस डाइट को प्रमोट करता हूँ कि आप एक हेल्दी इंडिविजुअल को बैलेंस डाइट लेना चाहिए।
सेकंड पॉइंट देखते हैं, ensuring insulin response helps keep blood sugar levels in check, possibly preventing the development of pre diabetes and type 2 diabetes। मैंने कई बार बोला कि इंसुलिन अगर आपका बॉडी में अच्छा प्रोड्यूस होगा तो आपका ब्लड शुगर लेवल्स अगर कंट्रोल रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपको डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा कम हो जाएगा, ठीक है। सो बायोटिन जो है आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है और आपको डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज होने को प्रिवेंट करता है, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट देखते हैं, मेंटेनिंग ब्लड शुगर लेवल्स आल्सो हेल्प प्रिवेंट मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड इवन वेट गेन। हाँ, अगर आपकी बॉडी में अच्छे ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल रहेंगे तो ये आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं और आपका बॉडी में हेल्दी वेट रहेगा आपकी बॉडी में, ठीक है, वेट गेन नहीं होगा ज़्यादा। Those already suffering from diabetes may find that by consuming biotin they are less likely to experience such unpleasant symptoms as nerve pain, ठीक है। सो जो जिन लोगों को मतलब कि आर्म्स वगैरह में या मसल्स या नर्व्स में पेन वगैरह होता है तो वो भी बायोटिन का एक सिम्टम होता है डिफिशियंसी का। तो अच्छे अमाउंट में आप बायोटिन कंज्यूम करो फ्रॉम फूड्स और सप्लीमेंटेशन, तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी में ये सब चीज़ें भी दूर हो जाएंगी, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं हार्ट हेल्थ पे, ठीक है। गेटिंग इनफ बायोटिन इज ग्रेट फॉर प्रोटेक्टिंग योर हार्ट अगेंस्ट सच एलिमेंट्स सच एज इन्फ्लेमेशन, हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक एंड एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, द कॉमन कॉजेज ऑफ हार्ट डिजीज। तो बायोटिन एडिक्वेट अमाउंट में अगर आपकी बॉडी में रहेगा तो आपकी हार्ट हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक एंड एथेरोस्क्लेरोसिस द कॉमन कॉज ऑफ हार्ट डिजीज, ये सब कॉमन कॉजेज ऑफ हार्ट डिजीज जो होते हैं, हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक वगैरह, ये सबको प्रिवेंट करता है बायोटिन एडिक्वेट अमाउंट में अगर आपकी बॉडी में रहेगा तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बायोटिन इज इफेक्टिव बिकॉज इट इंक्रीजेस गुड कोलेस्ट्रॉल व्हाइल लोअरिंग द लेवल्स ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल। गेटिंग इनफ बायोटिन इज स्पेशली important 1 minute is especially important to those suffering from diabetes as those patients are more likely to develop heart disease। So मैंने कहा डायबिटीज जिन लोगों को होता है उनको हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो आप कनेक्ट कर पा रहे होगे कि बायोटिन बेसिकली आपकी बॉडी में हेल्दी अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स रखता है, ठीक है। सो आपका ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रखता है, इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, सो जिससे आपको डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज होने के खतरे कम होते हैं। सो अगर ये दोनों चीजें कंट्रोल रहेंगी तो आपको हार्ट की डिजीजेस भी कम होंगी, ठीक है, हार्ट डिजीज होने के चांसेस भी कम होंगे। सो ये आपस में इंटरलिंक्ड है, डायबिटीज एंड हार्ट हेल्थ, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, नर्वस सिस्टम। सो आपके नर्वस सिस्टम के लिए कैसे बायोटिन बेनिफिशियल है। द नर्वस सिस्टम रिलाइज ऑन बायोटिन बिकॉज इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्टिमुलेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिविटी एंड डिलीवरिंग नर्व सिग्नल्स। बी विटामिन्स वर्क टुगेदर टू इंप्रूव मेमोरी एंड प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ डिमेंशिया और अल्जाइमर्स डिजीज। हाँ, आपकी बॉडी में अगर बायोटिन एडिक्वेट अमाउंट में रहेगा तो ये आपकी बॉडी के नर्वस सिस्टम के लिए भी फायदेमंद है। बी विटामिन्स वर्क टुगेदर टू इंप्रूव मेमोरी, विटामिन बी को ही अदर नेम बायोटिन है, तो आप कंफ्यूज मत होना, मैंने शुरू में ही बताया था, स्टार्ट में ही, ठीक है। सो ये आपकी इंप्रूव करते हैं मेमोरी एंड प्रिवेंट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ डिमेंशिया और अल्जाइमर्स डिजीज। ये मेजर आपकी मेमोरी लॉस एंड ये नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिजीजेज हैं, ठीक है, डिसऑर्डर्स एंड डिजीजेस जो आप बोल सकते हो, ठीक है, इसको ये प्रिवेंट करता है अगर आपकी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ बायोटिन होगा, ठीक है। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स पॉइंट इज थायराइड। बायोटिन सप्लीमेंट्स कंबाइन द होल स्पेक्ट्रम ऑफ बी विटामिन्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एड्रिनल फटीग एंड टू स्टिमुलेट रेगुलर थायराइड एक्टिविटी। आपकी बॉडी में एक थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। सो थायराइड लेवल्स, ठीक है। सो आपकी बॉडी में जो लेवल्स, हर चीज का हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी एक हार्मोन ज्यादा एक्टिव होगा या एक हार्मोन एकदम लो एक्टिव होगा तब भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होता है, समझ रहे हो। तो बायोटिन भी अगर आपकी बॉडी में ज्यादा होगा तो भी इसके साइड इसको मतलब हेल्थ मतलब डिमेरिट्स है, ठीक है, मतलब नुकसानदायक है। और अगर आपकी बॉडी में कम होगा तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो एडिक्वेट हर चीज का मतलब एक बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ लाइफ रखना है, बैलेंस लेवल होना चाहिए हर चीज का। So biotin supplementation combine the whole spectrum of B vitamins to protect against adrenal fatigue to stimulate regular thyroid। तो ये आपके थायराइड लेवल्स को भी बैलेंस रखता है बायोटिन, ठीक है। So these two areas of your body are extremely important because they are responsible for many functions throughout your body such as energy, mood, pain signal, sleep and hunger। So इन सब चीजों को आपकी बॉडी में इफेक्ट करता है अच्छा अमाउंट में अगर आप बायोटिन रहेगा तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मसल्स।
Biotin also affects the body on a muscular level, aiding in the production and development of muscles and tissues. Those experiencing a muscle injury can help repair and rebuild their muscles with the help of biotin supplement. Biotin restores the integrity of muscles by improving the strength of and stimulating growth. So हाँ, जिम वगैरह जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मसल बिल्डिंग करते हैं, जो लीन मसल मास जिनका ग्रोथ है, गोल है बॉडी को डेवलप करना, सो बायोटिन उसमें भी आपकी बॉडी को हेल्प करता है. क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ऑल्सो इफेक्ट द बॉडी ऑन मस्कुलर लेवल, ये मस्कुलर लेवल भी इफेक्ट करता है, एडिंग इन प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, एडिंग इन प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ मसल्स एंड टिश्यूज. हाँ, आपके मसल बिल्डिंग को और टिश्यू डेवलपमेंट को फास्ट करता है, ठीक है, बढ़ाता है. दोज एक्सपीरियंसिंग इन मसल इंजरी, हाँ, अगर आप जिम करते हो या मतलब कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो, तो वहाँ पे आपके टिश्यू इंजरीज होती है, मसल्स वगैरह मतलब कि स्ट्रेच आउट होते हैं. सो आपका मतलब कि बेसिकली इसमें आपका रिपेयर एंड रिकवरी का कॉन्सेप्ट होता है मसल बिल्डिंग में, ठीक है. सो इसमें यही होता है कि उसको भी अच्छे से आपका इम्प्रूव करता है बायोटिन, ठीक है. बायोटिन रिस्टोर्स द इंटीग्रिटी ऑफ मसल्स बाय इंप्रूविंग द स्ट्रेंथ एंड स्टिमुलेटिंग ग्रोथ. बायोटिन आपकी मसल्स को ताकत देता है बाय इंप्रूविंग द स्ट्रेंथ एंड स्टिमुलेटिंग ग्रोथ, और ग्रोथ को इम्प्रूव ग्रोथ का मसल्स बिल्डिंग के प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, मसल रिकवरी प्रोसेस को भी बढ़ाता है बायोटिन, ठीक है. सो इम्पोर्टेंट फॉर प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, ये आपका इम्पोर्टेंट है बायोटिन न्यूट्रिएंट या बी विटामिन आपकी प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स की हेल्थ के लिए भी, ठीक है. सो देखते हैं क्या पॉइंट है. मेंटेनिंग एडिक्वेट बायोटिन लेवल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज क्रूशियल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ congenital disabilities or miscarriage. Similarly, breastfeeding mothers need to ensure sufficient biotic intake. हाँ, ये जब जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं, तो उनके हेल्थ में बेसिकली बायोटिन अगर अच्छे अमाउंट में रहता है, सो फीटस जो उनके मतलब कि जो उनका चाइल्ड है, उनकी उसकी भी बॉडी अच्छी रहेगी, ठीक है, उसका भी मतलब कि हेल्थ अच्छा रहेगा. क्यों? क्योंकि वो प्रिवेंट करता है आपका कॉन्जेनाइटल डिसेबिलिटीज और मिसकैरियज, ठीक है. सो जो ये दो डिजीज कॉन्जेनाइटल डिसेबिलिटीज एंड मिसकैरियज, ये डिजीजेस आप फेटस में या इन्फेंट्स में जो उनके पेट में है, तो उसको नहीं होंगे, ठीक है. रिकमेंडेड डेली डोजेस ऑफ बायोटिन एंड द लास्ट पॉइंट, ठीक है. सो ये आप जानने वाले हो कि कितना डेली डोजेस ऑफ बायोटिन आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है. सो एज के अकॉर्डिंग मैंने ये डेटा लिया है और ये बेस्ट एंड प्रूवन डेटा है, ठीक है. आप इस पे कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हो गाइस, ठीक है. सो अब देखते हैं क्या है. द रिकमेंडेड डेली डोजेज ऑफ बायोटिन वैरीज बाय एज. चिल्ड्रन एज 0 to 5 months 5 mcg, ठीक है. चिल्ड्रन एज 6 to 11 months के लिए आपको 6 mcg लेना है. चिल्ड्रन एज 1 to 3 years आपको 8 mcg लेना है, ठीक है. चिल्ड्रन जो कि एज ग्रुप 4 to 9 years में है, उनको इंश्योर करिए कि 12 mcg उनकी बॉडी में बायोटिन एडिक्वेट जाए. डेली डेली इनटेक है ये, ठीक है. 12 mcg डेली वाइटामिन बायोटिन इनटेक फॉर योर बॉडी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर एज, ठीक है. चिल्ड्रन एज 10 to 12 years 20 mcg डेली इनटेक, ठीक है. चिल्ड्रन एज 13 to 15 years 25 mcg, और चिल्ड्रन एंड एडल्ट एज 16 to 80 years. सो मेजरली ये ब्रॉडर कैटेगरी है, इसी कैटेगरी में ज्यादातर लोग आते हैं, ठीक. 16 to 80 years, तो इसमें आपको 30 mcg रिक्वायरमेंट होती है एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को. इसीलिए कहा जाता है कि जो एडल्ट हैं ये अबव 18 ईयर्स या अबव 16 ईयर्स हैं, और 80 ईयर्स तक कम 80 ईयर्स से कम है, ठीक है. 16 to 18 ईयर्स और 80s के अबव भी मैं यही 30 mcg डेली रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की बायोटिन लेवल्स, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लवर्सी लव एवरीवन टू बी ऑलवेज हैप्पी हेल्दी एंड फिट, ठीक. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.